भाई शबीर, आपका लाख बार शुक्रिया अदा अर्ज़ करता हूँ कि आप ये मौका दिया आज आपका एक इंटरव्यू लेने को, जो एक समझ लेना एक वाक़यात बन जाएंगे हमारे बीच। आपका इस्तकबाल है रेडियो टीवी कैलिप्सो अम्स्टरडम में। आपके खैरियत कैसे है? हाय रुबैन, आप और आपका टेलीविज़न अम्स्टरडम में है कैलिप्सो, तमाम जो देखने वाले जनता वहाँ के है, हम आप सब लोग को अदाबर्ज कह रहा हूँ। सूरीनाम में तो हम लोग अच्छा से रहते हैं। हम लोग की चिंता एक ही बात है कि आप लोग कैसे रहते हैं अम्स्टरडम में। जब हम सुनी कभी गर्म, कभी नरम, कभी हवा, कभी ये तो कभी वो, तो चिंता मार दिया करते हम लोग को सूरीनाम में। तो ये कुदरती चीज़ है, उसी से तो हम सभी लिपटे हुए हैं। जैसे कि यहाँ जब बहुत कड़ा धूप या घाम होते हैं तो अब किसी तरह से तो जीना चाहिए ना, जहाँ इंसान को सुकून और आराम मिले, अच्छे तौर तरीके से नौकरी पर जा सके, काम वाम करे, तो ज़िंदगी किसी तरह से चल जाता है। ज़िंदगी में तो आंधी और तूफ़ान आते रहते हैं। इसी वास्ते हम सूरीनाम में रहते हैं, क्योंकि सूरीनाम इस मुल्क दुनिया में खोजते खोजते आप बूढ़ा हो जाएंगे, नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा विचार था तो क्यों हमें ज़रूरी है खोजने के लिए, जब मुझे पता है कि सब कुछ यहीं है, तो हम यहीं हमेशा के लिए रह गया है, सेटल हो गए हैं और हमारा जीवन यहीं चलता है। यहीं हम बसर करते हैं, यहीं हम लोग से भेंट मुलाकात करते हैं, यहीं हमारा दुख और सुख में ज़िंदगी चलता है। हमेशा एक इंसान नौजवान नहीं रहता है, कभी नौजवान रहते हैं, बड़ी काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, हर एक काम करता है, सोशल काम। लेकिन कुछ समय आता है कि ज़िंदगी में बुढ़ापा जब आने लगता है तो तरह तरह की बीमारी आने लगता है। तो वो कोशिश भी करना उन्हें चाहिए, कुछ जो काम वो हमेशा करते आया है उसे करते रहो जब तक सांस रहे, क्योंकि उसी में उनकी सुकून मिलता, उसी में उनको एक खुशी मिलता है। मतलब एक इंसान चाहे वो रिटायर्ड पेंशनर हो जाए, उसे हमेशा काम नौकरी करना चाहिए आखिरी दम तक, वरना वो बीमार कर सके, वरना वो बीमार हो सकता है। अब बीमार जो हो जाते एक इंसान, अपाहिज खास करके, तो जनता को मदद करना पड़ता उन्हें। तो रोल स्टूल आवे, तो ये आवे, वो आवे, तो ऐसा इंसान खुद जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए रिटायर लोग को कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि वो रोस्टुल पर न पहुँचे। हमारी तो ये दिली ख्वाहिश है कि इतना दूर तक खुदा आपको ना लाए, आप हमारे बीच हमेशा तंदुरुस्त और कामयाब रहे शबीर साहब। लेकिन उसके बारे में भी बाद में और बातचीत करेंगे। हम शुरुआत करते हैं। शबीर साहब, बचपन से लेकर जवानी तक आप कहाँ के निवासी थे? वेल, हमारा पैदाइश भाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत दूर, हम लोग बहुत दूर के रहने वाले थे, जहाँ पर जनता बहुत कम रहते थे। गांव में हम लोग रहते थे। वो इलाका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? निकेरी, एकदम से पीछे हम लोग के बाप माए, हम लोग बहुत जंगल में उधर रहते थे और वहाँ हमारा पैदाइश है। और मैं छोटा रहा, बहुत छोटा रहा, और उन ज़माना में वहाँ पर जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब परिवार की तरह रहते थे। कोई चच्चा रहा, कोई काका रहा, कोई मामा रहा। तो एक पंडित वहाँ रहा था, भारत इंडिया से आए थे, उसका नाम था लाल बिहारी पंडित। तो वो एक मंदिर बनाए थे पीछे में, करीबन 20 केती पे एक मंदिर रहा। तो उस मंदिर में रोज़ाना चिराग जलाना पड़ता था, चिराग। तो अब कोई नहीं था चिराग बालने के लिए, तो पंडित सब हम लोग को फुसला उसला के लड़कन के, रोज़ कोई न कोई लड़कन चिराग बालने के जाता था वहाँ। दिया खास तौर पर? दिया, एक चिराग, लाम्प दिया नहीं, हाँ लाम्प रहे मंदिर बालने के लिए। और कभी 20 केती में रहा, खेत के पीछे। तो एक इसमें एक शर्त रहा, पंडित ने कहा कि जे वहाँ जाएंगे चिराग बालने के लिए, जिसे हम कोकोलाम्पू बोलीला, तो एक डिब्बा वहाँ रखा है। तो उस डिब्बा में एक मिठाई है, मिश्री के बोला था, तो तू मिश्री ले सकते हैं। तो उसी लालच के कारण से आप जाते थे? रोज़ हम जाए चिराग बारे मिश्री खाने के लिए। वो मिश्री हिंदुस्तान से आते थे। वो नाम आज तक सुनने में नहीं मिलता यहाँ वहाँ? नहीं, वो देखो, वो मिश्री जो आज काम्फर आते हैं इंडिया से, इसे फरपाकी में, ऐसे मिश्री आते थे उन दिनों में। बाबा हिंदुस्तान के रहा मिठाई। तो उसी के लालच से हम जाने लगे। तो धीरे धीरे बाबा ने मेरी माँ से कहा कि ये बेटवा तू दे दो हमें। तो मेरी माँ डर गया, तो मेरा माँ मुझे पोस्ट कर दिया पारामारी वो।
अच्छा अच्छा, वो डरते थे ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में? नहीं, ये काम धंधा छोड़ करके पंडित के काम करने लगे हैं तो पढ़ाई लिखाई कर बंद हो जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए मुझे वो भेज दिया पारामारिबो बोट के जरिए। वो दिनों में हवाई जहाज़ नहीं था, ओशस फॉरबिन नहीं था, तो मैं अटलांटिस ओशियान द्वारा बोट में एक रात 2 रात दिन भर बोट ओशियान में बहुत वही से बोट चलत पलट आए के रुका पारामारिबो में। तो हम पारामारिबो से फिर हमें सब ले गए ने एक अनाथ वेशइस रहा यहाँ। अच्छा अच्छा। तो मेरा बाप वहाँ पर कुछ चावल देता रहा वेशइस में, उन लोग को जानते थे यहाँ के इस रात में। तो उन लोगों से कहा कि हमारे बेटवा आवे, उनको जगह दे दो रहे के। तो मेरी रात बच्चों रहते वहाँ वेश के अंदर और जगह नहीं रहा, तो वो ले के है रहा। जहाँ मुर्दा जब कोई मर जाए इस्लाम मजहब में तो वहाँ पर रात भर रखा जाते थे। तो फिर उसके बाद सवेरे उसका जनाजा हो करके उसको दफन होता था। अच्छा, लेकिन और लोग लड़के वर्के वहाँ रहते थे? नहीं, अकेले? हाँ, तो हमारे को नीफ रहा जान मोहम्मद, यान नन्हे खान, वो भी निकेरी के रहा। तो हम दोनों वही बेदिकिन के वही लेकर इसमें हम लोग आराम करते थे, वहीं से स्कूल जाते थे। तो बहुत साल तक हम लोग वहाँ पर बिताए ज़िंदगी। पढ़ाई भी कर रहे थे? पढ़ाई करते हैं ना, कभी लेक आवे रात भर लेक वहाँ रखा रहे, आदमी आई बैठे कुरान ख्वानी करे, हम लोग सूत यही। कोई खौफ नहीं आते थे, डर नहीं पड़ रहा? नहीं, इसीलिए हम लोग के लिए वो चीज़ लाश और लेके वगैरह हम लोग के लिए वो चीज़ बहुत दर्द दिया, क्योंकि हम लोग उनकी घर में रहते थे लेक रईस में। तो बड़ा हुए इसे फिर परिवार के पास, और धीरे धीरे स्कूल में कागज़ पत्र मिला, फिर काम नौकरी मिला, तो काम करने लगा हम लोग। अच्छा। तो बड़ा हो गए ना, तो काम करने लगा। तो फिर धीरे धीरे अपन मकान बनाए, सब कुछ बनाए हम लोग, अपन घर द्वार ऐसे। तो एक सांस में आपने बहुत कुछ कह दी, लेकिन शुरू करते हैं जहां आप अपने पढ़ाई ख़त्म की। सुना है आप बुखौत के थे, अच्छे वो करते थे? जी, हम लोग उन दिनों में हम लोग के बैलस मिलता था, बुखौत स्कूल से नहीं, वो बैलस रहा। तो भैया खुमान के पास हम लोग गए हैं, वहाँ पर हम लोग को डिप्लोमा मिलता था, तो 20 लोग मिलल। लेकिन हम लोग बुखौदे के रखते में न गए, क्योंकि हमारा जो मामू जान था मरहूम नूर पीर खान, वो ज़्यादा बीमार हो गया। तो वो फ़ैसला लिया कि वो जाएगा कराकास आर्थोपरासी के लिए। तो वो मुझसे जिक्र की कि मुझे कुछ रेडियो संभालना चाहिए, मुझे मेरे भाई के साथ, रशीद पीर खान के साथ। तो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन ट्रेनिंग वही आपको दी? नहीं, वो तो उन्हें मैंने देखा कि वो जब अनाउंसर था, प्रोग्राम चलाते, हम जाते थे स्टूडियो में बैठने के लिए। तो देखते देखते कुछ सीखी उन्हीं से भी, और कुछ हम लोग अपने हौसला से, हाँ, कुछ इसी इधर से उधर मिला करके हम लोग आगे बढ़ लिए ना। बाकी मरहूम साहब जब कुछ प्रोग्राम करता था उन दिनों में, हमारा मामू, तो हम लोग जाके स्टूडियो में बैठी। तो नूर बयान रहे, वीणा ऑर्केस्ट्रा रहे, और गाना बजाना करे। सवेरे हमको पास जाई बैठे, उनके साथ गाना घुमावे 6 बजे के समय। तो जब हम SCFA में रहते थे 20 में, तो राह पर वही कोना पर था न्यूमापात में। तो रोज़ सुबह मुझसे कहा कि रोज़ आइयो सवेरे हमें तनी मदद करियो, कोई प्लाट धरे के, कोई आदमी आ गया कुछ खबर देने के, तो मुझे मदद करना, असिस्टेंट। अच्छा, और उस पर आप अमल करते थे? जी, हम जाए तो रही 7 बजे तक, उसके बाद चला जाए स्कूल। अच्छा, जी। तो ऐसे आपका कदम पड़ा अनाउंसिंग दुनिया में, मतलब राह पार? जी ना, वो तो ठीक रहा, लेकिन अनाउंसमेंट ऐसे हुआ कि एक ज़माना में होकस्त्रात में रहते थे, फर्लैंडो होकस्त्रात में, अपने भाई नीफ के साथ, फिर चचा के साथ, मिस्र इसाक के साथ, जिनके सब बच्चे हॉलैंड में हैं भी। तो मिस्र इसाक के साथ मतलब हमारे चच्ची घरे हम रहते थे नीचे में। तो वहाँ से हम काम पर जाते थे। तो वहाँ गांव के कुछ लोग मुझसे कहा एक ऑर्केस्ट्रा उठावे थे। तो मैंने कहा देखो भाई, हमें बहुत समय ना है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो बना जाए ऑर्केस्ट्रा। तो एक ऑर्केस्ट्रा उठाओगे, नया सितारा ऑर्केस्ट्रा। नया सितारा ऑर्केस्ट्रा? जी। तो ये 28 रहा, एक बुलमान रहा, उसका नाम रहा हैंक दुर्गा। बुलमान ये सब हैंक रहा, बेनो रहा, 2 भाई रहा। तो ये को भी को के रहा। तो हैंक दुर्गा कॉम्प्लीमेंट में वहाँ पर अक्सक्रीफ इंस्ट्रूमेंटन जैसे सैक्सोफोन, स्क्रीफ ट्रम्बोल, जैस ड्रम, और सब बड़का पकेट एगो और फिर 1-2 ट्रिप भर के इंस्ट्रूमेंट वो किन लाई।
अच्छा। लेकिन बजाए कोई नहीं जाने। तो हमें तार करीस बोले आओ, बोले कि देखो सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ है, जो मांगो इसमें है, एक ऑर्केस्ट्रा बनाया जाए जी। तो जितने लंदन बिटोड़ा गांव के तो एक ऑर्केस्ट्रा बना। एक भाई जो हॉलैंड में रहे उसका नाम है एडी अब्दुल्ला, अच्छा। जबरदस्त अकॉर्ड। लेकिन ऑर्केस्ट्रा कामयाब हुआ सूरीनाम में? हाँ, तो और वो बजावे लगा ऑर्केस्ट्रा। तो फ्रैंक पांडे भी आया वायलिन बजावे के, और ऐसे करके अनेक अनेक प्रकार के लोग आए उसमें। आदोल्फ ऐसे भाई ढेर है, और बड़का नया सितारा बना, नया सितारा ऑर्केस्ट्रा। तो सूरीनाम में तो बहुत नाम कमा लिया, स्टेज उस स्टेज, इस स्टेज उस स्टेज। और उसका अगवाकार आप थे, फोर्सेटर थे नया सितारा ऑर्केस्ट्रा? वो भैया हैंक दुर्गा, हैंक दुर्गा थे। हाँ। लेकिन ये आप कह रहे हैं तकरीबन सन 1965-66 में 64 बात करेला, 63 बात हम करेला। तो ऑर्केस्ट्रा चला। लेकिन जब हम 65 में हमारा मामू जान जो प्रदेश जाने लगा, तो हमें ये ऑर्केस्ट्रा सब, या नूरपीर खान, हाँ, तो हमें सब छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब तो रात के और सवेरे मुझे रेडियो जाना चाहिए ना। और ऊपर से हम नौकरी करते थे कोस्टलू से रखदेस्तान में उस ज़माने में। जी हाँ, अटलांटिक हम काम करते थे सीसी में रखदेस्तान, जहाँ सिर्फ वकील रहे, मिस्टर अमरत मिसीर, मिस्टर कौलन, मिस्टर हारी मुंगरा, भैया नूर मोहम्मद, भैया हीरा सिंह, कैली क्रैप्स और त्रिभवन, ये सब अफोकात रहा। हम उस ब्यूरो के सेक्रेटारिस थे। आप उस ब्यूरो के सेक्रेटारिस थे कोस्टलोस रेक्सबैस्तान। मतलब ये हुआ किसी को अगर रेक्सबैस्तान की ज़रूरत है, जैसे कि वकील, यूरिस्ट, तो आप उस पर मदद हम लोग के पास आवे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट बनाए, हम लोग रिक्वेस्ट तैयार करी, हम लोग अपनामा ली, और हम लोग देखी कि कौन रेख्तर कौन एडवोकेट फ्री है, ओके मुकदमा दे देता कि दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर एडवोकेट एक्स, एडवोकेट ए। तो ऐसे काम होता रहा। जैसे हम लोग सेक्रेटारिस रही, हम बांटते थे मुकदमा, और हम सेटिंग करते निकेरी में, मान समझाए निकेरी में प्लेन के द्वारा, वहाँ तो प्लेन हो गया रहा, हवाई जहाज़ हो गया रहा। जब काम करे लगे तो प्लेन जाए ऐसा लग जरिए। तो कमिश्नरियात ने एजेंसी करी, और फिर उसके बाद हम आई पारामारी में, तो यहाँ रकेस बने, सब कुछ बने। लेकिन वेना निकेरी में रेख्तर्स वहाँ इंडियन करी साक और सबके मदद करते लिए। जैसे कि वास के एडवोकेट मार हम Schakel, een soort makelaar zou je zeggen. precies, हमारे एडवोकेट लोग जो रहे काम तो वो सब तीगन कर दे सब स्टेक, और हम लेके चला जाए। लेकिन भाई शबीर, कोई आकर अपना दुखरा सुनाए, क्या क्या हुआ है, उस ज़माने में होते थे ये, तो आपको हमदर्दी आते थे लोगों से? देखो, इंसान से हमदर्दी तो आना चाहिए, वरना आप इंसान नहीं हैं। हमदर्दी के वजह से हम लोग वहाँ काम शुरू कर लिए, लोग को मदद करने के लिए। लोग कितने मुसीबत रहा देश के अंदर में, और धीरे धीरे हम वहाँ से हम चला गए दिल्ली। 6 महीना में जब हम गए वहाँ, तो हमें शांतिबोमा जाना पड़ा एक कंतोर बनाने के लिए। हम लोग को हुक्म मिला, भैया एलिया शकूर फोगदेरात के हुक्म रहा, हम कंतोर खरक से रही, और एलिया शकूर वहाँ एक बकरा हॉलैंड से आया रहा। तो हम लोग शांतिबोमा कंतोर हम लोग के। उसके कारण क्या था, उन लोगों का फ़ायदा क्या होता वो दिलिंक्वेंटन को? पीर जो शांतिबोमा से पहले आवत था शहर, फरलौफियाँ आवेली माँ पोस्ट रात में, तो वो छोट काम के लिए। तो मिनिस्टर का नाम है कि कंतोर होना चाहिए वहीं पर जहाँ तक काम करे। तो बकरा हॉलैंड से आ रहा था, हम लोग 6 महीना के लिए वहाँ काम करे शांतिबोमा। हम लोग कंतोर रेख कर ली है, बनेली है, कैसे कागज़ पत्तर बने के चाहिए, कैसे फरलौफ चाहिए आम फराख करे के, और सब कुछ वहाँ पर ही वहाँ मुदरदोशी हुए के चाहिए वगैरह वगैरह। तो 6 महीना हम काम कर ली हुआ। तो 6 महीना में मुझे जो आदमी वहाँ ले जाया करते थे जीप में, एक रहा एक हाजी साहब, हाजी जोहर अली वज़ीर साहब, एक रहा भैया छेदी, एक ऐसे 2-3 आदमी रहा जो हमें, वो लोग सीपी रहे हैं, लेकिन हमें जीप में ले जाता रहा वहाँ पर। तो जहाँ तक हम सोची है कि हाजी जोहर अली वज़ीर मेरे वालिद साहब जी, तो ऐसे हम आपके वालिद साहब हम सबसे अच्छा वक्त गुजारे। हाँ, तो वो ज़माना से भी, उससे पहले हम लोग में बहुत माफ़ रहा, दोस्ती रहा, रिश्तेदार रहा, हमारा चचा जान रहा। तो हमें ले जाता रहा, ऑटो में लावा था घर है। जो ये बात उस ज़माना की बात है। फिर हम चली कोर्ट में, इस तक कांतौन, वहाँ बहुत साल तक थे, और इसी से हमारे उम्मीद घट गए। सोशल बरूपन मतलब ये हुआ, इस सेक्टर में सोशल साकन में आप काफ़ी वक्त गुजारे, काम किए, नौकरी किए, अपने परिवार का पालन भी किए, और साथ साथ
ये अनाउंसिंग का काम आप करते रहे? हम दोनों कर रहे थे साथ है। हाँ। क्योंकि उस जमाना में लांटी के कामतौर 7:30 बजे शुरू होता था, हलफ आख्त। तो हम 6 बजे पहुँच गए स्टूडियो, प्रोग्राम करके सब चीज़ बंद करके, और फिर चला थी ना। अच्छा। तो फिर से धीरे धीरे कामतौर चला जाए, तो वहाँ हलफ आख्त काम शुरू करी। तो जब वहाँ हलफ इन काम बंद होता है, हलफ दुई, तो फिर पकड़ी हम, तो फिर आए रहा पार, तो वहाँ मौत खबर बोली हम। तो बोल करके सब सामान उठा करके तो जाई घरे। ये आप कभी महसूस नहीं किया कि ये, उस वक्त तो आप काफ़ी जवान थे, नौजवान थे, कि आपके ऊपर बहुत बोझ है? नहीं, बोझ के बाद नहीं सुना कि आगामी में आपके मतलब आगे की ज़िंदगी में ये कैसे चलेंगे? देखो, बात ऐसे है कि जो इंसान की उम्र बढ़ते जाता है, तो उनको सोचना भी पड़ता है कि दिन कोई तुम्हें सहायता देने के रहना चाहिए। लड़कन के बात हम करिए तो विवाह शादी के बारे में बातचीत होता था, लेकिन घर द्वार हमें नहीं था। तो विवाह करके औरत के लिए कहाँ घूमी हो ना। तो उस ज़माना में हम अपने हमारा मामू जो गुजर गए, हमारा मरहूम साहब, तो ओकरे जो कमरा में वो सुतत रहा, वहाँ हम गेली सुते। तो बात आप कर रहे कांकान रिश्तेदार के? तो वही कमरा में हम हमारा गुजारा चला। वही हमारी शादी भइल, भाई रशीद पीर खान, हेलवीस पीर खान शादी किया। वही कमरा में हमारा 2 परें रहत रही। मतलब एक पारिवारिक कार्रवाई हो गया। हाँ, तो वहीं रहती हैं। उसके बाद में तो वहाँ से हम ज़मीन खरीद करके घर दूर बनाए करके, और हम चला गए सौखन रूप में। आप सौखन रूप में अभी तक कायम में वहीं पर रहते हो? देखते देखते 40-41 साल हो गए। लेकिन शबीर साहब, ये कार्रवाई, ये काम, 2 काम करते हुए आप पॉलिटिक में भी कभी हिस्सा लिए? देखो, जब इस तक काउंसिल में रही, तो मिस्टर लक्ष्मण, जगन्नाथ लक्ष्मण, वो रक्कस लेके मेरे पास आवे। हमारे लिए आखिंदा के होत रही, जितना रक्कस हम इन बुक करते रही, दातुन बपा करते रही उस ज़माना में। क्योंकि रेख्तर से आसपराक रहे, ह्यूबर के कहना भाई कि मुझे 50 इस क्षेत्र के लिए 50 साख चाहिए। मिस्टर रामनाथ मिसिर के कहना कि मुझे 25 चाहिए साख। मिस्टर अबेंदन कितना साख, मिस्टर ह्यूबर कितना, मिस्टर फादर हेल्थ कितना। तो वो हमारा काम है बुक करके रोल पर रखे के वगैरह वगैरह। तो लक्ष्मण जी सभापति फोर्सेटर रहा, फिर आप के वहाँ बैठे हम लगे कभी कभी, तो बातचीत हुए ना, बातचीत तो बोले शबीर तो हम लेस पर रखब। तो बोली फोर्सेटर देखो, कोर्ट में जो लोग काम करे हैं पॉलिटिक में, वो कहना माख बमुई करे गए। तो बोले आप तुम्हारा हम क्या हिले? हम बोले तुम्हारा काका हिले। वहाँ देखो निकेरी से वो हमारा बाप, ये सब भाई भाई के नाता है ना जी। तो तुम्हारा काका हिले, हम जो है बोझी तो लेस पर एक चाहिए। तो बोली सभापति तो हम लेस पर चला गए। उस वक्त आप शादी कैंडिडेट थे? फिर आप कैंडिडेट कोई 40 साल हो रही सर? हाँ, 2 बार मैंने कैंडिडेट थे पारामारिबो में। तो जब इस बार जो रही तो चुनाव जीतल गया रहा, तो हमें कोई तकलीफ न भइल। ये नधीन रहा मिनिस्टर, तो ना तकलीफ। लेकिन तो इधर किया जो हम कैंडिडेट भैली, अब द्रियन से मतलब हाँ, तो एडी होस्ट भल मिनिस्टर यूस्टिसी के, या तो एडी होस्ट आसुकात रहा ना हमारा जी, और बुरमा। तो दोनों आइकन से बोल रहे शबीर ये वही था कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर। तो ये चुनाव हम लोग हार गए लीडर सीवन में। तब हमें कोर्ट कांतों से हटक चाहिए। ये कानीदार मेरे बलाइफ है, एडी होस्ट हमारा संगतिया रहा। बोले कहीं नहीं हाँ था आप, और तू जाने तो के प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ से सुशाला का चला। मानो पॉलिटिक की वजह से ये ऐसा सब हुआ। या हम ऋषि को ले रही कानीदार बने गए। 100 वे खर चाहे सभापति बोल रहा है ये कौन वे खर हमने वे खर करे। बोले इच्छा हुई माँ, जब हम लोग चुनाव हार गए दिल्ली से, NP का चुनाव जीत गए एंड द मुझसे ऑब्स्टाप। तो हम जितना भी सोचे रहे पढ़े वढ़े भी, वो दिन वो जमाना यूनिवर्सिटी न रहा वो का बोले ना, तो यूनिवर्सिटी न रहा, वहाँ पर रहा कि रैक्स स्कूल रहा। वो मांगता है कि आप ख़त्म करें। जी हाँ, हम लोग के रहा तो वो रहा ऐसे दिल तो हम लातेन की शुरू करे ली। तो जब हमें हटना पड़ा तो सब छूट छाट गए। तो चला सुशाल सा का, तब से वहीं हमारा पेंशन भी भैया। तो ये बात आप कर रहे हैं, ये वाक़यात आज़ादी से पहले और आज़ादी के बात है।
दृढ़ सी बात है। लेकिन जब उस वक्त तैयारियां हो रहे थे मुल्क के आज़ादी के लिए, उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? आज़ाद होना चाहिए कि हमारे भाई बहन यहाँ रहना चाहिए कि हॉलैंड जाना चाहिए? वो सिलसिला क्या था? देखो, आज़ाद देश होना चाहिए था कभी ना कभी। हाँ, और सूरीनाम जब PHP जब चुनाव जीतल रहा, सीफती सीतल रहा PHP के, और PNP का सीफ सीतल PNP, और लक्ष्मण जी PNP के देश पर यही शुल शपनी के नहीं सस्ता। हाँ, वो लोग को दे देश, और बाकी मिनिस्ट्री ढेर वो अपने ले देश। उस समय हम लोग के देश आज़ाद कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया, और आरन और ब्रूमा आकर के कसम खा करके और देश आज़ाद कर दिया। और तो आप खुद देखो है कि आखिरी रात को लक्ष्मण जी खुद जाकर के छाती मिला ली, उससे पहले मिला सकता रहा तो। बेशक, लेकिन शब्बीर अगर आप देखें आज तकरीबन 38-39 साल हो रहे मुल्क के आज़ाद हुए, आपको कैसा लग रहा? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? देखो, देश आज़ाद करना ये कोई बुरी बात नहीं है, देश को चलाना वो अव्वल बात है। हाँ, दुनिया भर के मुल्क आज़ाद होना चाहते हैं, और हम लोग के मुल्क में जब हम देश आज़ाद न करी तो हमारे देश के नौजवान जो बड़े बड़े विद्वान है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, क्या वो लोग हमारा मुल्क न चला सकेंगे? वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उन लोगों के हवाले देश कर देख चाहिए। बेशक। हाँ। तो जब हमारे देश में डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो वो लोग के हाथ में मुल्क कर दो, दे चलावे। लेकिन देश, हमारा देश जो है, ये पॉलिटिक के कारण से चालाक लोग बाहर है, और जो न चालाक लोग हैं वो भीतर बैठ करके और राज करते हैं। आज हमारे देश में देखो, एक आदमी जो खून खराबा करीस, ब्रुंसविक बैंक रूफ करीस, स्कूलों जितना बेन लागे जला दिया, कितने के मशीन जो जंगल काम करता सब बसलाक में ले लिया, चोरी कर लिया, आग लगा दिया, ब्रोकी सब ब्रख पुल उड़ा दिया, सब कुछ। आज इस देश का लीडर हो, और छानबीन करने से हम सभी को पता चला कि बहुत कम वोट से उन सभी को आसानी से सीट्स मिल जाते हैं, कुर्सी। देखो, बेनेलांत में कानून क्यों नहीं बदला? तो वही हम पूछी है कि हमारे बड़े बड़े लोग जो बैठल रहा उस दिनों में, जिनके हाथ में ताकत रहा, ये लोग कानून न बदल रहे हैं ना, तो ये लोग वो कानून भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि इस कानून से, जो आज के कानून है, इस कानून से ये लोग को फ़ायदा है। भैया, ब्रुंसविक 7,000 स्टैम्प से 7 सीटल पाइल, 7,000 स्टैम्प से 7 सीटल पाइल, और एक पार्टी यहाँ राष्ट्रीय नाम है BPD, बासिस पार्टी फॉर फिनिमें डेमोक्रेसी, 13,000 स्टैम्प से 9 सीटल। ऐसा क्यों? तो ये जो तरीका से बनाए हैं ना, अब देखो, तू पारामारिबो में है लो, यवानिका में पारामारिबो में तुम्हें 6,000 स्टैम्प चाहिए एक सीजन खातिर, 6,000 स्टैम्प। लेकिन 13,000 तो उससे 2 बार ज़्यादा है। तो 6,000 स्टैम्प तो के चाहिए एक सीजन खातिर पारामारिबो में। लेकिन बेनेलांत में, स्टुलमास एयरलाइंस या सिपालवीरी में तुम्हें 400 स्टैम्प देख से चला। लेकिन ये कानून जब नहीं बदलेगा 2015 तक, तो ऐसे तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, कोरोनी में पूरा जनता है 3,800, और 3,800 में 2 सीटल है, तो आप समझ गए ना, हम समझा। हाँ। कितना कमती स्टैम्प से एक सीटल अंदर आवे तो इसका ना। तो ये जो कानून ये लोग को बदले चाहत रहा बड़का पड़ते ही, तो ये लोग न बदलने, आज वही बड़का पड़ते ओपोजिशन में हैं, तो आज वो लोग न जाने कौन तरीका से कहाँ जाए, केकरे पास जाए। लेकिन जब न्यू फ्रंट थे, इतने दिन तक हुकूमत के बागडोर अपने हाथ में लिए थे, फिनिशान वगैरह वगैरह, वो लोग क्यों नहीं किया 5 साल पहले? इसलिए कि वो लोग झुका के मिला ले रहे हैं, झुका के लेकर रखेने बना रहे हैं। तो आज रो रहे हैं क्यों? तो झुका जब बनाए रहे हैं, तो झुका का दे दिले हाथ, झुका के और रेम से दे दिले हैं। तो वो लगन जब आपसी चुनाव है, तो ये लोग को छोड़ करके इधर कूद पड़ा, और जितने बागदर सब पकड़ लिए इतने हाथ में। शब्बीर, कोई अगर आपसे पूछे हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनों का भविष्य, तुकम मुस्तकबिल क्या होगा इस मुल्क में, आपका जवाब क्या है इस पर?
क्योंकि शहर में देखो, गली गली में देखो, तो सिर्फ इस ज़माने में जो मारोंस कहा जाता है जुका को, सिर्फ वही नज़र आते हैं। देखो अभी सेंसस, हमारा देश के सेंसस बोले हैं, जो गिनती है, जनता की गिनती है, स्टैटिस्टिक ब्यूरो, तो गिनती भैल और हिंदुस्तानी जो सूरीनाम में है 148,450 इतना हिंदुस्तानी है। द grootste bevolkingsgroep is de Hindustan. Tweede है 117.000 वगैरह वगैरह, वह जुका। 83.000 stads Creool en 73.000 है मलाई और 41.000 इंगी। एक का मतलब ये है कि हमारा देश में सबसे बड़ा फोकस ग्रुप है हिंदुस्तानी। लेकिन वो सदा के लिए तो रहेगा नहीं। अगर देखता हूँ कि ये जुका क्या करता है, 2-3 औरत के साथ 20-30 लड़के पैदा करते हैं, और 7-3 वगैरह वगैरह जुका हो गए है। अब जुका, अभी तक जो जुका सिपालवीनी में था, मूंगो में, अब रोकोपोंदो में जी, अब वो जुका आई के रुलेर करे है कमवैन में, निकेरी में, सरमक्का में और कोरोनी में। रोनी बरों से पहुँचे निकेरी। अबे कुछ दिन पहले बात हुए, बड़का माँ समिति लगाई से आबो जुका निकेरी में, जहाँ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी लोग सब हमारे बबुआ लोगन बैठ करके बुसरों को पहन करके आब के और ताले बजाते रहे। मतलब वो लोग सोचे कि जैसे ढोल बजाओ वैसे कमर हिलाओ। तो हमारे हिंदुस्तानी लोग इस तरीका के हो गए है इस देश के अंदर में। तो बचेगा कुछ नहीं आने वाले वक्त में। तो यही सवाल हमारे है, जो हिंदुस्तानी भाइयों हमारा है, जो पॉलिटिक करे मांगे हैं। हमारा उम्र तो बहुत है, हम बुढ़वा में है, हम लोग बुढ़ापा हम लोग के आए गए हैं, वो लोग के बहुत मान जान न रह गए हैं। पहले नौजवानी में भी कुछ न कुछ अब हम लोग कर सकते हैं। बुढ़ापा में कोई ना देखे हम लोग के, न ताके न आप काजिन के आप मेरे पास आए गए लो, यहाँ तो कोई अते ना। बहुत ज़रूरी था शबीर, आप तकरीबन 45-46 साल जनता की सेवा की, खिदमत की। तो हर एक के इंसानी फ़र्ज़ होते हैं कि जानकारी हासिल करे आपसे, और आपको भी रेडियो या टेलीविज़न के ज़रिए वो खिताब फरमाए ताकि जनता को कुछ इल्म हासिल हो। देखो ये तुकम्स, जो आपके तुकम्स के बारे में बात कर लो है, हिंदुस्तानी के और देश के, हाँ, हिंदुस्तानी के तुकम्स आए हमारे देखने में एक काम करे चाहिए, जो पुराना परतेई है, जो अपने आप को नीफरोंग कहलाते हैं, उस नीफरोंग के नाम बदल देना चाहिए। देखो जब दुल्हन आवे घरे ना, अबे दुल्हन आयल है, मारे सब सिंगार उंगार है, खूब पोयरी लगाई से, महकौवा लगाई से, खूब महके महकौवा, फ्रांस देश के कौन मुल्क के महकौवा आयल है, दुल्हन आई से घरे ना सुहागरात है। तो सुहागरात के बाद भी दुल्हन हर एक बरिस थोड़ा जाए के सुहागरात मनाई। ऐसे एक दिन कपड़े उतार करके उनको भी चहटा उतारना पड़ता, बेशक है। तो वो हमेशा दुल्हन न रही, एक रोज़ बड़की माई हो गए है, एक रोज़ दादी भैल, एक राजी भी हो जा। तो इसी वजह से जो आप कहना चाहते हैं न्यू फ्रंट, उसका नाम बदलना चाहिए। न्यू फ्रंट जो जमाना बनल रहा जी, लक्ष्मण रहा, आरोन रहा, ब्रूमा रहा, देरबी रहा, ये सब देहांत हो गई है। जैसे तख्त के बाद, हाँ, ये देहांत सब हो गई है। तो अब इतना जमाना के बाद न्यू कैसे है? वो न्यू बदलना चाहिए। हाँ, अब तो जमाना न्यू जब बनल रहा, न्यू थे, इतना जब जमाना पास हो गया, अभी नवा कैसे है? अच्छा समझा। ओके, बदलो, नाम बदलो, और हमारे देखने में नाम बदलो और करो कि एक samenbundeling van de democratische partijen है en samenleving, ये कुछ बनाओ नवा चीज़, samenbundeling van democratische partijen बिटोरो। और ओमन भी जैसे बड़का का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारे देखने में एक बड़ा संस्था है, और बड़का संस्था जैसे एक कोपराची met 8000 leden, ओके पार्टनर बनाओ, ओमा फागोविखी के ओमन लाओ। ओमन एक संस्था अगर इस्लाम मजहब के एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ओके भी ओमा लाओ, वार दौर एक ऐसा ओवरकोपलन चीज़ आई जाए, वहाँ पॉलिटिक जो है, politiek maakt deel, laten we zeggen, tot en met 60% van de totale samenleving. Ja. En wat gebeurt met 40% die niet gelieerd zijn aan de politieke partijen? Die 40% moet je ook ergens opvangen. En wanneer je die 40% loslaat, betekent dat ze geen stemrecht hebben gehad
of mogelijk hebben gehad. Ze horen er ook erbij. En die moet je dan onder mom bijvoorbeeld zijn senaten er binnenbrengen als ze senaten er zijn. Als ze moet je binnenbrengen in die overkoepelende organisatie. Die moet ze brengen. Laat ze dus voelen dat ze ook meedoen met de komende verkiezingen. Als ik je zo begrijp, is dat tot nu toe niet gebeurd? Nee, is niet gebeurd. आप खुद देखो है कि जब से बोले है कि सूरीनाम में 200 यानी कि आधा मिलियन inwoners है en na de verkiezingen gaat u zien कि 3050 gelen हैं 300.500 gelen is tsunami en 150.000 tsunami gelen. Wie zijn de mensen die 150.000 niet zijn gegaan naar de verkiezing? Tot ook het onderzoek krijgen. Wie zijn de mensen? Ja, nu begrijp ik het, ja. Dus die groep moet je ook tevreden stellen. Ja. Zij ulong naman ko'y politiek partij mee. Maar ulong mange है कि meneer, ik wil onder maatschappelijke groepering wil ik vallen. Dan moet je dat ook brengen onder die hele grote paraplu. Maatschappelijke groeperingen, dat iedereen zich thuis voelt daar. Dat is overduidelijk. Maar Shabir, we komen nog een keer even bij het front. Eén daarvan is, één orgaan, of zeg maar de VHP. Wat denk je van VHP over 2 jaar? आदमी के इकट्ठा कर पाई कुछ में कामयाबी हासिल करी और चंद्रिका प्रसाद संतोखी हियो भी मेहनत करे है नीदरलैंड में बरिस में 3-4 दाना एक अपना आवाज़ सुना हुआ है. Kijk, VHP यानी हिंदुस्तानी से तो माफ़ी मांग ले तो हिंदुस्तान को मदद करे. जब VHP आयल मख्त में met Somoharjo, तो पहला स्लाक ऑफर जो भैल तो हम भैली है. VHP भैया तिलकधारी Somoharjo जैसे Somoharjo भैल मिनिस्टर आल शाह साके में ऐसे परासीम आयल है ऐसे ऑब्जेक्ट में मिले है एक मुद्दा कामर अंतरे में omdat हम VHP उस जमाना न रही en हमारे खराशे रहा एक मुद्दा auto को weghalen direct ये VHP met mij gedaan. उसके बाद में हंसले से वन बोले हमें सब लाइन बुलाते रहे बोले लाइन इस weggestuurd. VHP heeft dat gedaan. हमारे ही एंथनी नेसिस पोर्टल का डायरेक्टर हमें direct opdracht मिला ik moet plaatsmaken voor een Creoolse man in opdracht van meneer Lakshman, meneer Biharia. Meneer Biharia हमारा arbiter रहा इसमें हमसे बोले voorzitter directeur बोले में बड़ा दुख हुए है je moet weg. Ik moet weg. Maar is goed, geen probleem mee. Ik was raadslid van STVS en SRS. Ik moet gelijk opgedonderd worden. De VHP heeft me weggejaagd. Ik heb tot vandaag niet begrepen waarom VHP dit gedaan heeft met me. Is dat realistisch? Ik bedoel, je तो बेइंसाफी हुआ. नहीं, maar ook के बाद में भी हम इन लोग के साथ मोहब्बत करते रहे थे. जब हम बनेली मोन्यूमेंट वहाँ Marienburg में, हाँ Marienburg का वास्ता, तो बनाई है इतना तीखा werking, VHP के, allemaal, hele regering, oké. बहुत मेहनत से financieel में toestemming deel, en toen ben ik begonnen daar. इतना मेहनत में हम पैसा मांग करके गरीब जनता से. नीदरलैंड में हमारे कितने दोस्तों हैं, वहाँ पंडित अनिरुद्ध गंगाराम पांडी एगो पंडित क्या भेंट करियो जी, वहाँ है भैया, वो स्टूडियो में आपके पास आते हैं. हाँ, पंडित हमारा भाई है. वहाँ पर शरीफ इसाक हमारा भाई, फिरोज़ अली अहमद हमारा भाई जो है, और वहाँ पलाद जी, जय पलाद सिंह, और जितने हमारे संग साथी वहाँ है, वालदो हसन खान भाई न, और रामनथी, और जितने हम सबके नाम नहीं याद पड़े हैं, ये लोग हमें तनी मदद कर ले तो हम उसको तैयार कर ली. लेकिन जब हम तैयार कर चुके तो हम फिर निशान के परिजन के न्योता भेजी हमारा स्टिख्तिंग हवाला हेल्ड Marienburg, उसको उद्घाटन करने के लिए. और वहाँ पर फिर निशान बोले ना, बोले हम ये बेइंसाफ़ी में हम न शामिल हुए मांगे हैं. वजह क्यों? वो देखिए कि ये हिंदुस्तानी चीज़ है, एक ही हिंदुस्तानी बहुत 27 है. तो अब दरख्त दी है रखेलिंग के कि पूरा रखेलिंग जाओ वहाँ उन के. तो vice-premier Ramni Serju, justitie का मिनिस्टर, LVV का मिनिस्टर, बिnnenlandse का मिनिस्टर, leger का मिनिस्टर, volksgezondheid का मिनिस्टर, assembly voorzitter, compleet regering वहाँ पर आयल onthul करे. अच्छा मैं उन सबको मान सम्मान या आयल है, हम सबके देखी ना जौन हम रोक सकते रही ना. हम बोले नहीं, यूली का onthul
Dus हमारे अंदर में कोई नफरत ना है इन लोग के लिए, कोई दुश्मनी ना है इन लोग के लिए। अच्छा, फिर तो भी ये यही लोग onthuld है आज वहाँ जाइए और हमारे बेरख में देखिए वहाँ लिखा है onthuld door de vice-president Ramni Sergio। कितना इज्जत अफजाई आप बख्श ले उस सबके, और वही लोग आपके का नाम है यहाँ से वहाँ से नौकरी से बेदखल की। या और वही कारण से जब हम ही पेंशन से भी चल गए ली तो तू जाने कि तो उस ज़माना में सलारस ऊंचा बहुत न रहे, तो उसका मुताबिक तो है पेंशन मिला है। वरना 15 साल और हम नौकरी करती और कुछ तरक्की करती ना तो हमें और अच्छा पेंशन होत ना। बाकी आज हम वही पेंशन द्वारा अपना ले करके हम ये सब चीज़ करीला। ओकरे बाद में हम बनाइन है वो पथफिंदर सेफ पथफिंदर्स मोन्यूमेंट अपने दोस्तों को लेकर के, वहाँ भी सरकार में एक डबल पैसा न दी है। वो मोन्यूमेंट सेफ पथफिंदर्स के क्यों बनाया गया, काहे के एक ज़माना में जो लड़कन बुरल रहा तो रखेरिंग जो रहा उस ज़माना में उन लोग के बलूफ करी रहा कि एर कॉम्ट मोन्यूमेंट। तो बलूफ करी रहा और पलवार हमेशा याद करावे मैंने beloofde monument door onderwijsminister en regering is nooit gekomen. तो हम एक बारे में document जितने रहा खुजवाएं tot Nederland archief में. Ik heb vandaar een heel pakket gehad uit het archief in Nederland met foto's van alle kinderen. En toen heb ik het monument gemaakt met een bestuur op een ziekte Hindoestaanse immigratie leger के भैया रमेश मलाही केम धलिया als voorzitter op बनाए के सब hele begraafplaats heb ik laten schoonmaken. Ik heb een grote monument geplaatst voorin. Alles heb ik goed behandeld en vandaag staat een monument daar. Ja. Naast deze monumenten, dit monument heeft u ook iets voor de landbouwers betekend? उस सब के लिए कुछ बनाइले? जी हाँ, तो हम क्वार्टर में हम बोली देखो खेतियर is de grootste vakbondsleiders in dit land. अच्छा अच्छा Niet, हम बोली हर एक साल लोग चाहे derby के माला पहनावे या daal, Sidel daal als vakbondsleider. Oh, लोग रहा leider voor 1000 mensen, 2000 mensen. Maar खेतियर is praktisch voor 500.000 of 250.000 of 500.000 mensen die Olaf vakbondsleider. Zij zorgen voor groenten, zij zorgen voor eten. Dus Hambolieke landbouwers monument moet er komen, want die zorgt voor totale natie in dit land. Maar waarom wordt het niet elke dag op de radio dan wel op de televisie gepromoot? एक बारे में चर्चा होवे कि देख किसान भाई ना रही, हमारे हिंदुस्तानी किसान भाइयों ना रही, तो खाना पीना कहाँ से आए? Nou, बहुत से लोग डरे हैं, zijn politiek gelieerd aan mensen. Maar ik ben niet bang, ik ben voor niets bang. Trouwens dat weet je. हम बनाए een monument वहाँ पर खेतियर के लिए कि तुम लोग हमेशा जब आए 1 mei Arbeidersdag. dan moeten jullie eerst bij Kisan gaan malem hangen. En dan bij Derby en die andere mensen. Want dat is jouw grootste leider. Toch? En हम बनाए के en coöperatie के हम machtig कर jullie nemen jullie over. Dan gaan jullie verder daarmee door. Dus अगर ये लोग प्रमोट करें जनता के समझावे तो ये लोग आगे अब मैंने बहुत से बोले है hij wil een schuur hebben, een voedselschuur. सुना है हाँ begrijp je? ये कारण से कि जब हम लोग monument बनाई ली है en ik heb een document gemaakt wat wil ik met de landbouwers. Ik heb het ingeleverd bij LVV en dat ding is gaan rollen. De बोले president Bouterse Suriname moet schuur worden. Maar अगर ये लोग मदद करें तो ये लोग सब politiek करें. Anders blijft dat gewoon in de kast ergens hangen, die stukken. Je moet niet politiek gaan bedrijven met die zaak. Je moet serieus gaan aanpakken. Het is in het belang van totale natie. Het is belang van totale tuinbouwers in dit land. Kijk, Apro Jou, हम बोल रहे हैं कि ze moeten in de toekomst ook kijken naar een minister. Een minister van landbouw. Alleen van landbouw. Niet veeteelvisserij. Die visserij en veeteel betekent niks. Of breng ze onder financiën als directoraat. Directoraat de veeteelt en directoraat visserij. Toch? Je पैसा kamaai hoort, dan storten ze in financiële kas. Toch? Directoraat. Maar niet als ministerie. Ministerie moet als landbouw hebben. En dan heb je meer tijd en aandacht voor dit sector. Totale landbouw. En dan heb je 1 grote begroting, landbouw. En wanneer tuinbouwers verlies lijden, dan kan je ze tegemoet komen. Ja, dat zou uitstekend zijn. Ze hier, dit geval hebben wij gehad.
komen wij tenslotte weer even terug bij het geval Mariënburg. Bent u tevreden tot nu toe wat u allemaal gedaan heeft? Want ik zie dat inmiddels een film ook gemaakt is. Ik heb de film inmiddels al gezien. Her en der heb ik wel wat commentaren, maar dat hou ik voor mezelf. Wat vind je zelf van? Iets wat voltooid, hoor ik er bare me helemaal, ik heb het door het jaar. जब हम idee में अली zoveel jaren geleden एगो मोन्यूमेंट बनावे के जी तो मारियमबर्ग में वहाँ पर एगो बिलार नजावत रहा. Het was afgesloten. Het was een begraafplaats. Niemand ging daar. Ik heb meneer Shakshi gebeld dat ik naar Mariënburg wil komen om iets te bespreken. Bolle wat? Hij bolle, ik wil iets bespreken. Ik wil iets plaatsen daar voor de toekomst, voor de natie. Hij zullen met hoeveel mensen hier komen? Hij bolle met 7 mensen. Hij mij ontvangen is een geili. Ik ben met Bies Mangal, hij is minister. Ik ben samen gegaan. Wij zijn samen in één auto gegaan en andere mensen in andere auto's. Ja. Toen hebben we Shakshi ontvangen is van. Grote boom met volle Braziliaans bijen. Dok nog op kaartleven. Toen hebben ze kijken toen hij ik wil de moorden die gepleegd zijn op 30 juli 1902 wil ik voor die groep mensen ik wil een monument plaatsen. Waar wilde je hebben? Dan vlak voor het gebouw van James Meefer. Dit is het huis van James Meefer. Ja, je kent dat, ik weet het. Ik lees de boeken toch? Maar ik ga je daar niet geven. Waarom? Op de eerste plaats zijn naam की ज़मीन है Nederland, Amsterdam en 4 की ज़मीन है en ik ben gemachtigde, ik ben projectleider hier. Dus je ga je niet alle dol. Dan zullen als je wil, dan kan je daar doen, maar daar is toch een swamp. Ja, maar dat geef ik je. 1,5 meter swamp. Maar hoe socher ha, meneer Shakshi, कि वो एगो डरपोक हिंदुस्तानी से बतिया है. तू कैसे जल ले बतिया? वो सोचे कि एगो डरपोक हिंदुस्तानी से बतिया है स्वाम्पो में कि स्वाम्पो देश से हिंदुस्तानी भाग जाए. ओके अच्छा अच्छा. Dan wil je scootjes in orde. Hoe met diner deze, er was een restaurant voorin. 7 voor 7 mensen heeft hij eten besteld. Hij was vreselijk blij. कि कुछ करे मांगे हैं. Maar op फिर सोचे है ik wil zien of hij bereid is daar iets te doen. तो थोड़ा दिन के बाद ईटा और शांति गिरने लगा तो deurwaarder partij से लगे. Ik moet het werk stoppen. तो हम deurwaarder तकलीफ में deurwaarder wie ben je? बोले ik ben deurwaarder. बोले ken je? बोले ja, sorry. बोले hij dacht met die brief van de deurwaarder ga je bang worden. Dan gaan we luisteren, hij gaat verscheuren en dan moet je voor hem brengen. Toch? Hij weet niet dat ik op kanton gewerkt heb. Ken ik de regels niet. Hij zegt, karte, ik heb zand gekocht van meneer Doelem. Ton. Oenzakali. जो देखे बहुत ढेर काम हो में रहा हो स्वाम्पू पार्टी. हाँ जो देखिस की तो अब बोले हम एक मुद्दे से मुहार जो खान. Hij was assemblee voor zijn geli. Bolle ja meneer Isaac, ik ben bezig daar met het monument, maar je weet, Javanen zijn niet eens en zo. Met welke Javaan ben jij niet eens? Wie is niet eens? Dan bolle als je niet eens bent, dan ga je OS een brief schrijven en dan ga je zeggen waarom jullie bezig zijn. Bolle no, begi. Zo maar jo. हाँ उस सोचे पगला हिंदुस्तानी बतिया तो हम चला गली एक को देरवारे हमें न स्टॉप कर पाई से जॉन एक डील हम छोड़वा दिली है बोले एक डील छोड़ दिए कह रहा दाल वेल kan put maken mensen ze moeten zien hoe diep dat ding was. तो पीछे वो पेटी देखिए उतने गहरे रहा दोरो. ओके हम सफा करके है एक भाई राजकुमार राज करके है वहाँ पर Mariënburg में ik heb hem betaald. हम बोले ga tulp voor me kopen ergens tulp plantjes लगा दे maar लगा tulp भाई. Ik heb 1 jongen gevraagd कि भैया हम सुनी कुकुई बिचा यहाँ बोले हाँ बच्चा बोली किन लाओ 60 को कुकुई किन के मत ढल ली. तो उसे हम बताइला het was uniek om te zien कितना कुकुई में बरका जो हो गया और बरका का पूरे इनके पत्ती और मोल में फूल. dus वो जब हम लोग मोन्यूमेंट बनाए तैयार कर ली तब आदमी की आँखें खुलल कि एक ben niet met zomaar iets begonnen. तब जाए के
2 वर्ष बाद मलाई लोग एगो मोन्यूमेंट बनेले हमारे अगुए में, जहाँ हम मांगत रहली वहाँ पर बरका टेप टेप की सब चीज़ में जौन हाँ आदमी खड़ा है, अच्छा हाँ, तो वहाँ पर मुस्ताजा के मिलल कांस एगो मोन्यूमेंट बनावे के जामूस देखते हैं के, तो वो मुस्ताजा वहाँ पर बनाइल है एक मोन्यूमेंट हमारे बाद में। तो जब देखिस कि जनता आवे लगल वहाँ, जो टूरिस्ट आवे लगा, तो मलाई भी बनाई से। तो आज ये लोग की आँखी खुलल है कि नित से एक बैन बखौन अरमी या हमारा संगत या धर्म मुंगरा और चांद गोवर्धन ईद बतियाई के हम, और फिर हम बोली चलो हम ondersteun कर, ik heb toen een stichting gemaakt, ik heb zelf een nieuwe stichting opgericht, behalve dat ik voorzitter ben van de Hindoestaanse migratie. Ik ben bij notaris Ramotaal gegaan en ik heb een stichting opgericht, Stichting Gevallen Helden Mariburg, onder leiding van alleen mensen uit Kommerwijnen. En ik heb die architect Dharm Mungra geplaatst om het werk voor mij te doen. ओके, terug naar de film nu. heeft men u geraadpleegd, कोई आपसे आयल पूछे कि भाई शबीर कैसे है? वन हम जो फिल्मों देख ली बोली देखना भाई शबीर बहुत मोई काम करी, फिल्म वो भी बनवाई दी, वो ऐसे खान कैसे भाई ली? Nee, die film, ik weet niet van die film. Bhaiya Ramjan ken ik heel lang, omdat ook een bhai door Sam, toen wij het Krachtsportbond hebben opgericht in Suriname, 1960, Bhaiya Misa Noor Mohammed, Humphrey, en mijn persoon, André Kamperveen, और जालमान एक भाई सीताराम करके रहा, एक भैया मनोरथ करके रहा, वे है क्रैश स्पोर्ट बॉन्ड ऑपरेट टून एंड हम लोगों कुश्ती लड़ा थी वहाँ पर नहीं वहाँ नाक्स में elke zondag jarenlang liaai competitie रहा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। तो हम लोगन वहाँ पर एक आर्बिटर हमारा रहा, आर्बिटर एक बड़का भाई रमजान के साम अब्दुल रहमान, hij was later directeur van International Sporthal, ook in de बाद में हम directeur, तो साम was mijn arbiter, तो साम was mijn arbiter, dus ई लाइन से हम ई भैया रमजान की जान रही en hij was bij televisie STVS cameraman toen, ई रमजान। तो वो बात हम जानी है met Frits Spengel, hij was daar, later is Sukia Kal bijgekomen, de ilo gemaakt, ik heb China रही, maar film जो बनल है दा weet ik het niet। बाकी जब सुनान के फिल्मों बनल है अब कोई हलिए 2-3 रोज हुए रामजान अब्दुल रहमान यहाँ से गईल है तो क्या कैसे लगल जे तुसने के फिल्मों बन के थिएटर में दराई होवे? Dus na hame Belkeri Ramadan. Bolle, ik ga je uitnodigen. Omdat ik heb begrepen, je hebt iets een en ander gedaan op Marienburg. Hij was niet geïnformeerd, want men heeft hem niet verteld. Wat allemaal gebeurd is daar. Hoeveel geld ik heb daar gepompt. Maar wat zou de reden zijn dat men hem niet op de hoogte heeft gebracht? Jaloezie. Jaloezie. Die man die acteur speelt in die film, was leider van een organisatie. En die wil politiek bedrijven. Ik zeg, ik wil geen politiek bedrijven. En die vroeg mij om lid te worden van KUS. Ik zeg, nee, ik word geen KUS-lid. Ik wil niet politieke mensen gaan ondersteunen. En hij is toen assembleelid geworden van de VAP. En later is anderen gaan zitten daar. Die is nu minister geworden. Die waren acteur in die film. Dus die gaan toch nooit mij benaderen. Want die zijn op een andere solo-tour geweest toch. Ik heb gezegd, ik doe niet aan politiek. Ik help niet aan mensen. Ik ben met culturele dingen bezig. Je helpt het volk. Dus hier ook Jaike, goed ke film om maar ze hebben iets. Want er zijn 4 boeken die ik gelezen heb. Ik heb van professor Chuni gelezen. Ja. Ik heb van hoe heet die man weer? Professor Chuni. Nee, hoe heet het? Jwala Prasad. Ja. Jwala Prasad. Ik heb van Ferrier, Leo Ferrier. En McLeod, Cynthia heb ik ook Cynthia gelezen. McLeod, ja. Waarmee ik helemaal uit wil gaan. Ja. En dan had je ook van Bhagwan Bali. Meester Bhagwan Bali. Dus zoveel boeken heb ik gelezen. Met alle soort verhalen erin. Die ene zegt zo, die andere zegt zo. Maar bij Ramjan, heel aardig mens. Heeft hij alles samengeperst in die film? Klopt alles? Hij heeft alles wat McLeod wilde hebben.
wat Mokluit weet, dat heeft Sam in die film gebracht. Maar de rest van de mensen... Chanchuni, Ferrier, Jwala Prasad. Ik ben ook naar die film gaan kijken. Hij heeft me uitgenodigd. Ik ben gaan kijken. Ik respecteer hem nog steeds dat hij me heeft uitgenodigd. Ja. Ik heb gezien. En iedereen praat van James Beaver bijvoorbeeld. Dat hij ergens in een wegwasstraat en hij is eerst... De poten van die paard is eerst gekapt. Hij is gevallen en toen hebben mensen James Beaver gehakt. Zo staat in een van die boeken. Oké. Maar in die film staat dat James Beaver in het fabriek is doodgekapt. En dat is dus niet waar? Nee, dat kan waar zijn. Ja. Maar het zijn verhalen, toch? Die zegt op een helemaal is buiten het fabriek is hij doodgekapt. En de film praat van in de fabriek is hij doodgekapt. Ja. Terwijl ik weet dat het ging om staking, loon. En ze waren in actie. En is niemand op dit moment in leven मतलब ये भल कोई जिंदा ऐसा इतना है कोई कि आजा पर आजा ये बताई सही ओके दी nu bijvoorbeeld 60 nee 80 90 jaar is उस सबसे कोई ना पूछल गई ले जरूर कोई हुई देश में तो या तो होलैंड में देखो जब हम मोन्यूमेंट बनावत रही toen kwam een oude heer bij me zitten. बोले आप हमें न चिन लो तो बोले हम तेरी चिन ली आप बराबर में गाना गाया एक दफे बोले हाँ बोले हम उस्ताद हरी है तो हम बोले हम आपके पिता के साथ वही ना हमारे पिता ने हमारा वालिद है हमारा मामू रहा अच्छा हाँ नूर पीर खान साथ हम गाना गा लिए उस्ताद हरी तो बैठ के गाना गावे हम काम करवाएला तो हमसे बोले भैया शबीर आप यहाँ मोन्यूमेंट बनवाओ है कहीं ना वहाँ बनाओ जहाँ पर अदमिन गरान है तो बोले कहाँ गरान है बोले जो स्पोर्ट बान है उसके पीछे एक क्रिकी है क्रिक पीछे को पुरैन के पेटी है बोले हुआ तो हम बोली उस्ताद मोन्यूमेंट बनाना हमारा काम है और कब्रिस्तान पर नहीं कब्र पर नहीं यहाँ कब्र नहीं है बनाएला माँ हम तनी से और आगे सोच लेती तो उसके साथ हम चल के जईती तो हमें दिखावत कहाँ रहा हमें बताई से हमें याद अब तक हम देखी ला तो हमें एगो खफूल है कि जहाँ पर वो सब कोई बोले है अभी तक आदमी बोले है वहीं 5 आदमी बोल चुकल है तो हम तनी अगोली ला अब देशवा में तनी से रेस्ट हो जाए तो 1 हफ्ता बाद हम फिर शुरू करवे उस खुद आवे के छानबीन करे के न छानबीन लगभग हो ही गए है अब चाहिए खोद करके देखे कि सच्चे वही ले न मिले हाँ तो इतना काम हम कर चुके वो बहुत पैसा हम लगा दिली है और अब जो मशीन चलल है ओकर पैसा हम न भर पैली सरकार वादा करी रहा तो पैसा न दे पाल तो हम काम स्टॉप कर ली है फुल ऊपर क्योंकि मशीन जो सफा करी से सब जंगल 50-60 बरिस के जंगल तोड़ के गिराइल है वो मशीन के और तेल के में पैसा भरे बेशक ज़रूर शबीर मालिक चाहे तो हल हो जाए लेकिन इतना मेहनत तो कर ले 10-12 बरिस से मारियम ब्यूरो के सिलसिले में जनता एक का नाम है इज्जत करे है इसमें dankbaar hiervoor leert men iets uit वेल हमारे एक मकसद रहा कि मोन्यूमेंट बनाई वहाँ और जो परिवार के घटना भइल mensen die zijn vermoord, doodgeschoten. Ik heb gezegd, ik ga hun namen laten graveren. En ik heb dat ook gedaan. Mensen die waren zwaar gewond, die namen heb ik ook erop laten graveren. En mensen die later zijn overleden, in de avond er nog zo'n 7 overleden. Ja, de gewonden, de zwaar gewonden. Ja, er zijn in totaal toen, de volgende ochtend, als je zou optellen, 24 mensen waren overleden. Maar direct Marel Hassatra, die heb ik laten graveren. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb geld wat ik had. Ik had een portemonnee. Je weet, we hebben dunne portemonnees met weinig papier erin. Maar ik heb altijd mijn rekening betaald. Wil de regering niks bijstaan? De regering heeft 0 cent betaald. De regering, organisatie, ambassade India, 0 cent. Ze hebben niet eens gereageerd naar die uitnodiging. En Amerikaanse, Hollandse 0,0. Dus ik heb al die rekening blijven betalen. Toen ik geen geld meer had in mijn portemonnee, heb ik toen mijn lege portemonnee overkocht. Niet te geloven. Om de schuld te betalen. Nou, dat zullen wij heel duidelijk mededelen aan het Nederlandse, Hindoestaanse publiek. Weet je, laat ze te weten komen wat u allemaal heeft betekend voor Marienburg. Ten slotte, Shabir, तंदुरुस्ती आपके कैसे है? वेल हम काम करते हमें घटना हो गए एक बार सब खनों में सीखे है
En ik ben jammer dat ik dus langer heb gelegen in het ziekenhuis. Toen ze hebben me opereren krijg hart. Maar later zijn ze tot de conclusie gekomen. Ze gaan me niet opereren, maar ze gaan me dotteren. Dus 2 keer ben ik zelf gedotterd. Ja. En daarna is het ontdekt dat ik nierproblemen had. Dus toen ben ik weer opgenomen in het ziekenhuis. En ik heb laat maar zeggen, blackout gekregen. Ik was down. En met een ambulance werd ik vervoerd naar het ziekenhuis. En toen zei de doktoren daar, meld jullie familie, want hij is bloedvergiftigd. Toch? Maar हम रात के intensive care में जब जानली कि ik ben zitten in intensive care, toen begon ik te kijken wat is met me gebeurd, toch? Dan हम gewoon अपन हिलाई तो gewoon te हिले, हाथवा हिले, हम मोरिया हिलाई ऐसे तो हम बोली ना, maar alles van mij is goed. Toen hoor ik een dokter para mij Isaac, kan je me volgen? Toen hij mijn ogen open, toen zag ik dokter Herenveen. Ik volg me, je ziet me. Hou geduld. Tap हम जनली कि हम intensive care में हैं. En ik was zwart helemaal geworden. Helemaal zwart was ik geworden, helemaal zwart. Toen hebben we kinderen. Farid Pir Khan. Dat waren emotionele momenten, dat begrijp ik, शबीर. Ik wil graag bij deze afronden. आम जनता के देखो, पूरे आमस्टरदाम आपको देख रहे हैं, कुछ आखिरी में आप कहना चाहते हो सभी को, क्योंकि आपकी आवाज़ तो सारे दुनिया में सुनाई देते इस ज़माने में इंटरनेट के ज़रिए, पूरे सूरीनाम, हॉलैंड, नीदरलैंड्स, आंटिल, कुछ कहना है आपको आखिरी में? देखो, हम यही बात कहेंगे कि हम लोग को पहला चीज़ जो है अपने बाप माई के भूलने चाहिए. Onze vaders, onze ouders. चल जाए औलाद रहे, औलाद अपन माँ बाप की इज्जत करे, या यहाँ या तो हॉलैंड में, वो तो होना चाहिए. आपके पास भी पाक परवरदिगार औलाद दिया है. हाँ, तो दोस्त हम लोग खातिर कुछ न कर पाएंगे. हाँ. जैसे आज हम लोग के दुख हुए कि मांग हम लोग बहुत कुछ कर सकती थी. वह वो नहीं बात hier en daar een reserve toch? बाप के हम लोग जूता कीन देती, कपड़ा कीन देती, बाप हज कर ले, बाप दे कर ले, है वो नहीं करना दूर. वो तो सच बात है ना. अब दुख हुए है, अब फादर verloren, moeder verloren, हम लोग बुढ़वा भी हो गई है. een keertje moeten we ook verdwijnen. Ja. toch? maar हम लोग अपने बाप माँ नहीं भूलना चाहिए. वो primair है, पहला है. En kinderen die nog geen aandacht besteden aan ouders, geen probleem. Ze gaan een keertje ook draaien. Op latere leeftijd misschien. Nee. Ik wil je zeggen, Ruben, je vader, Haji Johar Ali Wazir, was een heel goed mens. Toen mij maar चच्ची रहा, कभी-कभी खाना पकाए में बुलावे, खाना खाएंगे, मिशी विचार niet. Jullie zijn geboren in de Calcutta-straat. En later zijn we verhuisd naar de Frangipanenstraat. Klopt. हम लोग जो बाप के बहुत करीब से जानी थे, माए बाप के, वो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं. जो लोग के कोशिश है, जो लोग के एक चीज़ बिटोर के, जो फादर है मुझे रो, जो लोग के बड़ा करी से पढ़ाई, तालीम, उर्दू दे, सब कुछ एक देख भाई हसीन. यामर चोर बाप पहले चल गए, चच्ची हमारा हॉलैंड में गए गुजरा, maar kinderen के Celestaan कर गए. Op dit ogenblik heeft zijn zoon Ruben Wazir een ऐसा चीज़ एक minaret बनाई से Frangipanenstraat में जब बाप रहता रहा, geweldig groot ding. हमारा एक verzoek है, misschien tu besef je bijna करे है, maar je vader heeft vreselijk veel van jullie gehouden. Ja, heel veel. Je kan je nog herinneren wat voor kleine woning daar heeft gestaan op datzelfde perceel waar nu naast het minaret, ja, dat huis staat. चोर बाप तो लोग के बहुत मेहनत से कोशिश है. और मुझे पता है हमारे घर एक कुरान ख्वानी हुए, चोर बाप कुरान ख्वानी पढ़ा था, हमारे घरे पढ़ा था किताब, सब कोई आवत रहा.
हमार ख्वाहिश है तो आज उतना बड़का खबो बनेले है अपने बाप की यादगार कहीं रख Je hebt zoveel kamers daar gebouwd. In een van die kamers, je hebt zo groot, het is een hotel. Laat me mensen zeggen, je hebt een hotel gebouwd met zoveel kamers erin. Maak één kamer, speciaal. और वो कामर के ऊपर जा करके अपने बाप के इज़्ज़त के लिए हरदेंकिंग लिख दे हाजी जोहर अली गेस्ट रूम, एक कमरा हाजी जोहर अली गेस्ट रूम, ऐसे स्पेशल कामर उसका नाम पर वो गेस्ट रूम लिख कर दे कि जो जनता कभी जाए बोली मैंने एक और खबर देर इज्जत इंसान के आज रूम में हम आराम करो। इसे राजा महाराजा लोग के रहे एक कमरा ताजमहल यू माँ की आज बिहान क्यों न रही है 100 साल पहले में आई तो हाजी जोहर अली वज़ीर गेस्ट रूम के बारे में बात करी dat een man hier bestaan, de grote man in Suriname, wiens kinderen vandaag overal in de wereld bekend staan dankzij जोहर अली वज़ीर। तो यही हमारा कहना है कि अपने बाप उमाई को मत भूलना और अपने मजहब को नहीं भूलना। वो ook mooi Nederlands is भाई, हाँ dialect या जितने mooi लगे Nederlands बताइए के, maar je moet je eigen taal niet verwaarlozen। Ja, अपना हिंदुस्तानी taal जो है टोटल है उर्दू है, हो ermee ook bezig, want एक taal हो क्योंकि उसे हमने बरका भेली है अपन मजहब उसे तू दिलगी न करी। als je moslim bent तो के मस्जिद जा मस्जिद, तो हिंदू मंदिर जा, dat moet je blijven doen। और एक ज़माना आई कि शायद दुनिया एक हो जाए सब, maar dat bepaalt God alleen, jij niet। Heb je groot gelijk। तो यही सब चीज़ हम आपके बोले गए हैं और आप लोग रह लो। जैसे यहाँ से सन्नाम से कितने नीदरलैंड चल गए हैं। अगर तुम्हारा बाप और माई सन्नाम में हुई या बाप और माई नीदरलैंड में हुई, कॉन्टैक्ट करते रहो। Want als je geen vader en moeder meer hebt, heeft het leven totaal geen zin meer। तो रात के सवेरे जगह है, संझा सूते हैं, रात के फिर सवेरे जगह है, सुबह हुए शाम हुए है, तो एक सवाल करी माँ वार voor lief ik। heb ik vaker afgevraagd। Natuurlijk staat baap है, natuurlijk staat maai है, ze zijn er niet। Dus mensen die nog ouders hebben, respecteer je ouders। इज्जत करो। ओके, kijk wat jullie kunnen doen voor je ouders। जैसे आज हम लोगों ने कहा कि ik heb Nederland nooit gezien। Niet dat ik niet kan naar Nederland, maar ik heb meestal 30 tot 40 tickets heb ik teruggegeven aan mensen। Ik hou verschrikkelijk veel van Suriname। Mijn mensen die gaan op en neer naar Europa, naar India। Ik zeg, ik verlaat Suriname nooit। Heb je heel goed gedaan, Shabir। Je bent nooit Suriname, ik ga nooit naar Nederland। Heel Suriname is trots op je, dat weet je। Ik ben nooit naar Nederland gegaan। Weet je hoeveel keren mensen wat dwingen naar Nederland en India? Waarom? Dat geld kan ik besteden voor een sociaal project hier। Dat geld kan ik geven aan een arme vrouw hier। Dat geld kan ik geven aan mijn kinderen। समझे ना? तो हम जा कौन सी खाती मौज खाती, कौन सी मौज खाती। अब मौज तो कहाँ है, ये शबीर तो सुने रेडियो टेलीविज़न पर सब देखे हैं। माँ बाप का प्यार एक प्रोग्राम है जो रेडियो कैलिप्सो हर हफ्ता बुधवार को पेश करे 1 घंटा लगातार। माँ बाप का प्यार एक है और एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है इंकलाब हैत फरसत। ये इसलिए ताकि देश के जनताओं में, मतलब हिंदुस्तानियों में, वहाँ जो हॉलैंड में है देशभक्त का जज्बा पैदा हो, समझे ना। और ये प्रोग्राम माँ बाप का प्यार जो है, हमारे दिली ख्वाहिश गुजारिश है आपसे कि ऐसा प्रोग्राम आप लोग भी तैयार करो, दिखाओ जनताओं को कि माँ बाप का रुतबा क्या है, वजह क्या है ज़िंदगी में। मेरा ख्याल से बहुत अच्छा होगा। देखो ये यहाँ पर कितने टेलीविज़न है, कितने रेडियो है, नाच गाना में भिड़ा रहे हैं ना।
ना, तो अब वो जमाना न आइस भैया, हम कहाँ नाच सकी, हड्डियाँ सब हमारे करकराने लगा और बूढ़ा हो गई है। अच्छा मशवरा चेतावनी तो दे सकते। यही तो है कि पहला चीज़ जो है कि इतना चीज़ हम लोग को समझाइन है कि तुम्हारे धर्म के मुताबिक कोई उत्सव आयल ना, महाशिवरात्रि है, दिवाली है, ईद उल फित्र है, तो जनता जा कर के और उसमें शामिल हो। फिर उसके बाद हम करीन हैं कि यहाँ पर हम लोग के अंदर में मदर दाग और फादर दाग भी हो चुका है, लेकिन ये तो क्रिश्चियन के शुरुआत भैया। मदर दाग हम लोग के रोज़ाना होवे के चाहिए। हाँ, और फादर दाग भी। हाँ, फादर रोज़ाना हो चाहिए। रोज़ाना जाकर देखो कि मैया के कौन प्रॉब्लम है, मैया खाना खाई ले, मैया के बीमार है, दवाई आयल के ना आयल है। अगर आज वो माई न रहत तो तू पैदा न होते, आज बेशक तो तू पैदा न होते। तो का हम लोग भूल गई है कि जो माई बाप इतना मुसीबत से हम लोग को पैदा करके आज इस दुनिया में लाइल है, तो हम लोग को कुछ न मान करीला। यही कारण से जब मारी बिरख में दगान है आदमी, मारी बिरख में आदमी दगान है, तो सब हिंदुस्तानी शायद भाग जात। वह कितने की हिम्मत रहा न लौट के गए, हिंदुस्तान ना लौट के गए, न भाग के गए है। आज हम उन लोग का कदर करीला। अरे उस सब के वजह से हम लोग आज बाटी। अगर वो लोग भाग गए होते तो हम लोग कहीं नहीं होते। यही वजह से हम आत्मसन्मान में छोड़ ली। बहुत अच्छा कले शबीर, लाख बार शुक्रिया। भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है कि जब तक आप जिंदा रहे, हम सभी के बीच रहे, जब तक आप रहे, इसी तरह से देशभक्त सेवा करते जाए और माँ बाप जो है अभी और जो होने वाले माँ बाप हैं उन सभी को अच्छे राय मशवरे और चेतावनी देते रहे। लाख बार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हील हाथ तक बदांग शबीर। देखो, आखिरी में हम यही बात आपसे कहेंगे रुबैन, आप जो काम करो हो करते रहो। कैलिप्सो से सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा आदाबर्श है। और एक बात याद रखियो, इंसान को अगर वो सच्चाई पर अपना रहेगा, ईमानदारी पर रहेगा, तो मरने से उन्हें कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए मैं लोग से कहता हूँ कि जब आप शबीर के ले जाइए कब्र में, तो वो बाकस जो है दोनों अलग होल कर दियो। एक हाथ ऐसी लटका दियो हमार, एक हाथ वैसी लटका दियो हमें, कि जब उठाए के हमें ले आए तो सब देखे के खाली हाथ जात है, वो खाली हाथ से जा है, कुछ ले करके नहीं जाता है। लाजवाब। अच्छा से रहिए भाई, हर एक को हमारा दाबर्श पहुँचे। अगर हमारे रंग से कोई मैं कुछ गलती बोल दिया होंगे तो मुझे माफ़ कर देना। हम आप ही की तरह भी गरीब इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर देना। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत लाख बार शुक्रिया। अच्छा शबीर, हम तो